सो वेलकम बैक गाइस। हाय, दिस इज सुनील, पीएचडी स्कॉलर, जेआरएफ इन एजुकेशन। दोस्तों, आपके इस चैनल का नाम है डेस्टिनी नेट एजुकेशन। और जो स्टूडेंट्स एनटी यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एजुकेशन सब्जेक्ट से हैं, चाहे कॉमर्स सब्जेक्ट से हैं, इसके अलावा जो दोस्त पीएचडी और एमफिल में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनके लिए चैनल बेस्ट प्लेटफॉर्म है। यहाँ आपको हर तरह की जानकारी मिलेगी। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी टीचर्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए वीडियो काफ़ी यूज़फुल है, तो कृपया एंड तक देखते रहिए। तो पिछली क्लास में हमने इंटेलिजेंस के कॉन्सेप्ट के बारे में जाना। आज हम करेंगे टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धि के प्रकार। अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने इंटेलिजेंस के अलग अलग टाइप्स बताए हैं। तो सबसे पहले हम थॉर्नडाइक और गैगने के बारे में बात करते हैं। थॉर्नडाइक ने अपनी 2 बुक लिखी। उनकी पहली बुक का नाम था एनिमल इंटेलिजेंस और दूसरी बुक का नाम था एजुकेशन साइकोलॉजी। इन दोनों बुक्स में उन्होंने बुद्धि के 3 प्रकार बताए हैं अकॉर्डिंग टू थॉर्नडाइक। तो पहला टाइप था एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, जिसे हिंदी में अमूर्त बुद्धि कहते हैं। दूसरा टाइप था कंक्रीट इंटेलिजेंस, जिसे ठोस बुद्धि, मूर्त बुद्धि, यांत्रिक बुद्धि या गत्यात्मक बुद्धि भी कहते हैं। तीसरा टाइप है सोशल इंटेलिजेंस, सामाजिक बुद्धि। तो 1 बाय 1 हम इनको स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस। एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस आखिर है क्या? इट इज़ द एबिलिटी टू वर्बल एंड सिम्बॉलिक थिंकिंग। Teachers, lawyers, doctors, philosophers, etc. have this type of intelligence. अमूर्त बुद्धि, यह व्यक्ति की एक ऐसी बौद्धिक योग्यता है जिसकी मदद से गणित, शाब्दिक या सांकेतिक समस्याओं का समाधान किया जाता है। जैसा कि आपको पता है कि विचार और वस्तुएं, इनमें 2 गुण पाए जाते हैं। पहला गुण होता है कंक्रीट और दूसरा गुण होता है एब्स्ट्रैक्ट। कंक्रीट को हम फिजिकल रूप से देख सकते हैं, छू सकते हैं। यदि बात की जाए एब्स्ट्रैक्ट की, तो इसे हम फिजिकल रूप से ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं। तो इस टाइप से एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस में फॉर्मूला, सिंबल, साइन आदि का यूज होता है और इसी कारण इसे सैद्धांतिक बुद्धि कहा जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अमूर्त बुद्धि को सैद्धांतिक बुद्धि कहा जाता है। जितने भी आपके साइंटिस्ट, फिलोसोफर, राइटर, लॉयर, डॉक्टर, सिंगर, आर्टिस्ट होते हैं, वो सभी इसी कैटेगरी में आते हैं। अब हम बात करते हैं कंक्रीट इंटेलिजेंस की, जिसे हम मूर्त बुद्धि, ठोस बुद्धि, गत्यात्मक बुद्धि या यांत्रिक बुद्धि भी कहते हैं। यह होती क्या है? इट इज़ द एबिलिटी टू इफेक्टिवली कंट्रोल योर बॉडी एंड मैनिपुलेट ऑब्जेक्ट्स। इंजीनियर्स, मैकेनिक्स एंड आर्किटेक्ट हैव दिस टाइप ऑफ इंटेलिजेंस। मूर्त बुद्धि, इस बुद्धि का संबंध शारीरिक शिक्षा से होता है। फिजिकल एक्टिविटी से जो भी चीज़ हम सीखते हैं वो कंक्रीट इंटेलिजेंस के अंतर्गत आता है। जैसे कि खाना बनाना आपने सीखा, तो एक कंक्रीट इंटेलिजेंस के अंतर्गत आएगा। जैसे कि एक क्वेश्चन आया था कि ड्राइविंग सीखना ये कौन सी इंटेलिजेंस है, तो ये आपकी कंक्रीट इंटेलिजेंस कहलाएगी। इसी कारण इसे व्यवहारिक बुद्धि भी कहा जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मूर्त बुद्धि मतलब कंक्रीट इंटेलिजेंस को व्यवहारिक बुद्धि भी कहा जाता है, और जो आपकी अमूर्त बुद्धि थी एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, उसे सैद्धांतिक बुद्धि कहा जाता है। इन पॉइंट्स को नोट कर लेना, ये पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं कि इसमें इंजीनियर, मैकेनिक, टेक्नीशियन, मिस्त्री, डांसर सभी आते हैं, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी से जो भी काम होंगे वो कंक्रीट इंटेलिजेंस के अंतर्गत आएंगे। अब हम बात करते हैं अपनी सामाजिक बुद्धि की, सोशल इंटेलिजेंस की। अब सोशल इंटेलिजेंस होती क्या है? इट इज़ द एबिलिटी टू कम्युनिकेट विद पीपल, अंडरस्टैंड एंड परफॉर्म इन सोशल रिलेशन। लीडर्स, मिनिस्टर्स, सोशल वर्कर एटसेट्रा हैव इट। इस बुद्धि का संबंध व्यक्तिगत व सामाजिक कार्यों से होता है। जिस व्यक्ति में बुद्धि होती है वह मिलनसार, सामाजिक कार्यों में रुचि लेने वाला होता है। सामाजिक रूप से बुद्धिमान व्यक्ति दूसरे लोगों के साथ आसानी से मित्रता स्थापित कर लेते हैं। आपने देखा होगा कि समाज में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो फ्रेंडली नहीं होते। ये जो इंटेलिजेंस है ये डिफ़र करती है, क्योंकि हर व्यक्ति में इंटेलिजेंस अलग अलग होती है। अब हम बात करते हैं गैगने की। गैगने ने भी इंटेलिजेंस के 3 टाइप्स बताए हैं। कंक्रीट इंटेलिजेंस, जिसे मूर्त बुद्धि कहते हैं। एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, जिसे अमूर्त बुद्धि कहते हैं। सोशल इंटेलिजेंस, जिसे सामाजिक बुद्धि कहते हैं। यहाँ सिर्फ समझने वाली एक बात है कि जो कंक्रीट इंटेलिजेंस है, इसका सबसे पहले यूज गैगने ने किया और इसे ही फाउंडर माना जाता है। कंक्रीट इंटेलिजेंस का फाउंडर या प्रतिपादक गैगने है। कंक्रीट इंटेलिजेंस को थॉर्नडाइक ने अलग अलग नामों से
पुकारा है, उसने इसे गामक बुद्धि, यांत्रिक बुद्धि आदि नामों से पुकारा है। अब हम बात करेंगे हावर्ड गार्डनर के अकॉर्डिंग। हावर्ड गार्डनर ने 1983 में एक पुस्तक लिखी, द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। इस पुस्तक में इन्होंने बुद्धि के 8 प्रकार बताए हैं। ये 8 प्रकार कौन कौन से हैं? पहला है विजुअल स्पेशल इंटेलिजेंस, वर्बल इंटेलिजेंस, तीसरा है लॉजिकल इंटेलिजेंस, चौथा है बॉडली इंटेलिजेंस, पांचवा है म्यूजिकल इंटेलिजेंस, छठवां है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, सातवां है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस और आठवां है नेचुरल इंटेलिजेंस। तो वन बाय वन हम इनको स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे विजुअल स्पेशल इंटेलिजेंस। आखिर है क्या? एबिलिटी टू परसीव द विजुअल। एग्जाम्पल के लिए वॉचिंग वीडियोस, स्टडिंग पिक्चर्स, क्रिएट मेंटल इमेज। आपका नेक्स्ट है वर्बल इंटेलिजेंस। ये वर्बल इंटेलिजेंस होती क्या है? एबिलिटी टू यूज वर्ड एंड लैंग्वेज। इसमें वर्ड और लैंग्वेज यूज होती हैं। एग्जाम्पल के लिए रीडिंग हो गया, थिंक इन वर्ड, शब्दों में सोचना हो गया। आपका थर्ड है लॉजिकल इंटेलिजेंस। एबिलिटी टू यूज रीजन, लॉजिक एंड नंबर। रीजन को यूज करने की योग्यता, लॉजिक एंड नंबर्स। एग्जाम्पल के लिए आस्किंग लॉजिक क्वेश्चंस। फोर्थ आपका बॉडली इंटेलिजेंस। एबिलिटी टू कंट्रोल बॉडी मूवमेंट। एग्जाम्पल डूइंग रोल प्ले, आई हैड कोऑर्डिनेशन। फिफ्थ आपका म्यूजिकल इंटेलिजेंस। एबिलिटी टू प्रोड्यूस एंड एप्रिशिएट म्यूजिक। एग्जाम्पल लिसनिंग एनीथिंग, मेकिंग अप सॉन्ग। सिक्स्थ आपका इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। एबिलिटी टू रिलेट एंड अंडरस्टैंड अदर्स। एग्जाम्पल स्टडिंग इन ग्रुप्स, सेंस अदर फीलिंग। सातवां आपका इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। एबिलिटी टू सेल्फ रिफ्लेक्ट। एग्जाम्पल के लिए वर्किंग अलोन, पर्सनल एक्सपीरियंस, अंडरस्टैंड इनर फीलिंग। और आठवां आपका नेचुरल इंटेलिजेंस।